नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो अपना यूपी लेखपाल का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था टारगेट का 20 दिन का, जो इस प्रैक्टिस सेट का जो लक्ष्य था उसका ये 15वां एपिसोड इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि ये टारगेट का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं या फिर हमारे साथ इसे सॉल्व भी यहीं से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से। अगर आप इस पहना है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते, तो अपने फ्रेंड्स को दिया दिया शेयर भी कर दे, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। यानी सामान्य हिंदी यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। पहला क्वेश्चन ये आ चुका है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, वहाँ से जो बाकी की जो वीडियो है वो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं तथा वहाँ से लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये आ चुका है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि यानी कि जो भाषा है वो किस में लिखी जाती है? लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी की कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पे प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। ये किस प्रकार के व्यंजन है? ये ओष्ठ्य व्यंजन है। ठीक है, ओष्ठ्य व्यंजन है। मैंने कई बार इसकी ट्रिक भी बताई है। ठीक है, उसे देख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ से महेश्वर्य बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि जो नियम है वो समाहित है? तो कौन सा संधि नियम लगा है इसमें? आ धन ए, यानी कि ये लगा है। ठीक है, आ धन ए, तो कौन सा बनेगा? ए ही बनेगा, महेश्वर्य। ये यहाँ से देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। अब हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द में समास को पहचानना है। ठीक है, तो कौन सा समास है यहाँ पे ये बताना है। यथाशक्ति में कौन सा समास है ये यहाँ से बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। मैंने यहाँ पे संधि की जो वीडियो वगैरह संधि और तत्सम तद्भव यानी कि व्याकरण जो कंप्लीट व्याकरण है उसकी प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें सभी वीडियो वहाँ से ग्रामर की मिल जाएंगी। ठीक है, वो वहाँ से सॉल्व कर लेना उसे वहाँ। नेक्स्ट है यहाँ पे लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। इसमें यानी कि रेखांकित जो शब्द है उसमें बतानी है कि कौन सा वो है। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे? यानी अधमरा कर दिया, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। ठीक है, शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानने, इनमें से कौन सा तत्सम होगा? तो कारण यहाँ पे तत्सम हो जाएगा और बाद बाकी ये तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानी। अब इसमें से तद्भव बताना। ठीक है, तद्भव कौन सा होगा इसमें से? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा तद्भव? ये जामुन, ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी ये सब तत्सम हो जाएंगे। इसकी सब ट्रिक बताई थी मैंने, वो वहाँ पे देख लेना है। तत्सम तद्भव वाली वीडियो देख लेना वहाँ से, तो वहाँ से क्लियर ये हो जाएगा। ठीक है, शब्दों में विदेशी शब्द को बताना है। जो शब्द दिए गए उनमें से विदेशी कौन सा है? तो अलमारी ये विदेशी है। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सब ये शब्द जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है? अनुशासित, ये विशेषण है। यहाँ पर हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो यानी कि सूर्य का जो है वो पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? इसमें हो जाएगा ये दिनकर। ठीक है, दिनकर यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लौकिक। लौकिक यानी कि जो लौकिक शब्द है उसकी जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, तो इसे लौकिक का जो सटीक विलोम है वो बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? अलौकिक। लौकिक का अलौकिक, ये यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, यानी कि उपमा न दी जा सके उसके लिए क्या होगा? अनुपम हो जाएगा। शब्दों में से शुद्ध शब्द पहचानना है। कौन सा शब्द होगा यहाँ पे? आजीविका, ये शुद्ध हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? कंत कंत, ये सही नहीं है, बाद बाकी ये सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से शब्दों में से शब्द यानी सदैव बहुवचन होता है, ऐसा कौन सा इसमें से शब्द है जो सदैव बहुवचन होता है? तो कौन सा हो जाएगा? प्राण। प्राण यहाँ पे यानी प्राण हो गए, हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं सभी हमेशा बहुवचन होते हैं। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। कौन सा इसमें से अपूर्ण भूतकाल है? तो ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? रामू खाना खा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो कर्तवाच्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है
उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि जो अशुद्ध वाक्य उसे पहचानना है। वैसे अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा करें, ये अशुद्ध हो जाएगा, बाद बाकी ये सब शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, मूर्खों के बीच एक अल्पज जो व्यक्ति होता है वो हो जाएगा अंधों में काना राजा। चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानना है, तो पूर्ण विराम कौन सा होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, फुल स्टॉप यानी कि। नेक्स्ट है यहाँ पे जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है, यानी जुगुप्सा जो है कौन से रस का स्थायी भाव है, तो किसका है, बीभत्स का है, ये यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से जो त्रुटि रहित है उसे बताना है। ठीक है, यानी कि जो त्रुटि है, जिसमें त्रुटि रहित है उसे बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, ये यहाँ से देखना है, सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चयनित करना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, इसमें बन जाएगा ये वाला सी वाला। ठीक है, यानी कि लोभ के लिए कदापि नहीं है, ये यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये आ गया क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर टेलीग्राम पर इसकी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक के यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसका आंसर बताता चलूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आंसर इसके टिक करते हुए चल रहे हैं हम। ठीक है, देख लीजिए इसका 26वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ये आ जाएगा, पहला ये एक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 27 क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा, 27 का आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका ये वाला बी। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 ये सब यहाँ से इसका निकालोगे तो इसका आंसर यहाँ से निकल के आएगा 36, यहाँ से ये बन जाएगा, क्योंकि जो अंश तथा हर जो होते हैं उसमें दशमलव के बाद के अंकों की जो संख्या होती है वो समान होती हैं, तो इस प्रकार से इसका ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा। जैसे कि अंडर रूट में 9 दिए गए हैं, तो 9 का कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से कर लेना, 6 यहाँ से, 4 यहाँ से, और इसी प्रकार से बट्टा 2 करके इसमें कर देना है। ठीक है, तो इसका 36 निकल के आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 20,000 यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है 30, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा 30 क्वेश्चन का, 16 सही 2/3 यहाँ से बन जाएगा। कैसे, इसमें क्या हुआ है कि यानी कि वृद्धि की गई है, वृद्धि यानी कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, तो 20% की वृद्धि की गई है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, 20% बराबर कितना हो गया, 1/5 होता है, लेकिन वृद्धि कितनी की गई है, 1 की गई है, तो यहाँ पर क्या हुआ 1/6 हो जाएगा। 1/6 का कितना होता है, ये आंसर निकल के आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे देख लेना ऐसे। नेक्स्ट है यहाँ पर 31वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, 10,350 आ जाएगा इसमें। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं हम। जैसे कि इसमें दिया गया है जो 6,750 है, 6,750, उसके बाद में ये कितने की वृद्धि हुई है, 100 + 15 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 100 + 15 का इसमें लाभ हुआ है, और उसके बाद में ये कितने परसेंट की हानि पर बेचा गया है, 100 - 25 के हानि पर बेचा गया है। तो ये यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा 10,350। ठीक है, यहाँ से इसे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए 32, इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका सी, यानी कि 40 आ जाएगा 32 का। इसमें किस तरह से फॉर्मूला लगा वो देख लेते हैं। इसमें लगा n2 - 1, n2 - 1 बट्टे n1 - 1, n2 - 1 बट्टा n1 - 1, ये यहाँ पे इसे यहाँ से करके t1 वर्ष का निकाल लेना। ठीक है, t1 वर्ष का निकालोगे तो इसका क्या निकल के आएगा, जैसे कि 3 - 1 बट्टा 2 - 1। ठीक है, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा, और गुणा कितने का हो जाएगा, इसमें 20 का गुणा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 40 ये सॉल्व होकर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसे देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, तो 33 का आंसर यहाँ से बन जाएगा डी, यानी कि 121 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 34 का आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे 34 का डी आ जाएगा, ए क्यू प्लस ये वाला। ठीक है, ए क्यू अनुपात बी क्यू। 35वां क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ये 52 दिन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट देख लेते हैं 36 का आंसर आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, 36 का आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देख के जल्दी से इसका आपको सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पे इसका क्या बनेगा आंसर। तो कौन सा आ जाएगा आप सॉल्व करने का, ये 25 किलोमीटर/घंटा इसका आंसर आ जाएगा। 37वां क्वेश्चन का देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, सी 9 बन जाएगा। ठीक है,
39वां क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा सी, यानी कि 900 आ जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका 176। ठीक है, ये यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, यानी कि 41, इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 3300 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42, इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा ये वाला। ठीक है, इन्हें यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर रख के इसे निकाल के देख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 43, तो इसका आंसर यहाँ से बनेगा आपका सी वाला, ये यहाँ से आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 44, तो इसका आंसर 44 का क्या बनेगा डी वाला, यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ से बनेगा बी, यहाँ पे ये आ जाएगा। 46 क्वेश्चन, तो 46 का आंसर यहाँ से बन जाएगा ए, ये इसका सॉल्यूशन होकर आ जाएगा। ठीक है, 47 क्वेश्चन है, उसका आ जाएगा बी, यहाँ पे बी देख लेना है, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 48 का क्या बनेगा बी बन जाएगा यहाँ पे। और 49 क्वेश्चन, 49 का आपका यहाँ से आ जाएगा सी। और लास्ट क्वेश्चन है ये मैथ का, इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे इसका भी बी बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ से हो गए। अब जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व यहाँ से कर लेते हैं कि कौन सा यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, भारत के जो संविधान का निर्माण है उसकी एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, जो इसकी स्थापना कब हुई थी 1946, यानी कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 में आया था। इस प्रकार से इसे याद रख लेना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है, तो किसका वर्णन है यहाँ पर अनुच्छेद 330 में, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान, ये इसका यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, यानी कौन सा स्थल है जो रामसर साइट उसे चुना गया है। तो ठीक है, तो कौन सा बन जाएगा इसमें ऊपरी गंगा नदी, ये यहाँ से इसका बन जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, कहाँ पे रखी थी, यहाँ पे सारनाथ, यानी कि जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो कहाँ बताना है सारनाथ में। उसे क्या कहते हैं, उसे ये बताना है क्या कहते हैं। ठीक है, धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं या फिर और कुछ कहते हैं, ये यहाँ से कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, सारनाथ का पहला उपदेश क्या कहा गया ये यहाँ से बताना है। किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया, आगरा का किला किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। आगरा का जो किला है वो यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का आगामी अंतर्ग्रही मिशन है, इसका संबंध किस ग्रह से है ये बताना है। तो इसका किससे है बृहस्पति से। ठीक है, यहाँ से ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है। ठीक है, सतही जो जल संसाधन है कहाँ ये अधिक है ये बताना है। ठीक है, तो कहाँ पे अधिक है, गंगा के मैदान में अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो ये बताना है। तो कौन सा सबसे बड़ा जिला है, ये है इलाहाबाद जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, और वैसे इस क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है सबसे अधिक, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे कम कौन सा है, हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है, तो कौन सी एक राज्य है उसमें कमी आई है, ये नागालैंड, यानी कि इसमें कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आयोडीन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है, ये तो सभी को पता होगा घेंगा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये भी यहाँ से याद रखना है। और कर्क रोग यानी कि कैंसर होता है। कैंसर डे, कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी और कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे किन दो देशों की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति होता है। मित्र शक्ति किस किस के बीच में होता है, ये भारत श्रीलंका के बीच में होता है। सूर्यकिरण भारत नेपाल, बोंगो सागर ये बांग्लादेश के साथ, और अफगानिस्तान के साथ कौन सा होता है ये बता देना। ठीक है, कमेंट में बता देना कि अफगानिस्तान के साथ कौन सा होता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है ये बताना है। तो किससे संबंधित है, यह धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति सरकार की वह प्राप्ति है जिनसे क्या होता है, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पे देयता उत्पन्न होती है पर संपत्तियाँ कम होती हैं, यानी कि ये बन जाएगा सी इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे किस देश में बलखस झील यानी बालखस झील कौन से उसमें अवस्थित है। बालखस झील कहाँ पर है ये बतानी है। तो कहाँ पर बालखस झील, ये कजाकिस्तान में है। ठीक है, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष किसके मंत्रालय कौन सा है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत
में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी बतानी है। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी नर्मदा नदी। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अत्यधिक बिक्री वाली हैरी पॉटर श्रृंखला की पुस्तकों के लेखक कौन है। तो हैरी पॉटर के लेखक कौन है, J.K. रॉलिंग है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्ञानपीठ, जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हिंदी में पहली बार किस साहित्यकार को दिया गया था। तो किसे दिया गया, सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक है, और ये अभी किसे दिया गया ये यहाँ से बता देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए अथवा चित्र यानी जो हैं गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी चौक से बनाए गए चित्र या फिर गहरे लाल रंग के जो चित्र हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो कौन से जिले में पाए जाते हैं, मिर्जापुर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि क्यों सफल रहे, आर्य जो है अनार्यों के साथ क्यों सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है, इसे यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी, ये व्यवसाय पर आधारित। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सी है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक बतानी कौन सी है, तो यहाँ से हो जाएगी गुरु ग्रंथ साहिब, ये यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, दारा सिकों ने उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद है किस नाम से कराया था, तो ये यहाँ से बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा सिर्रे अकबर। ठीक है, यहाँ से सिर्रे अकबर इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे। तो कौन थे यहाँ पे, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेवार थे। तो कौन जिम्मेवार थे यहाँ पे, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने 1938 में हरिप्रास जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नहीं इन्होंने नहीं इन्होंने की थी 1931 में की थी। ठीक है, 1931 और 1938 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में यानी की थी उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में की थी। ये यहाँ से याद, कराची अधिवेशन यानी कि इसकी अध्यक्षता की थी। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, जो 1931 का जो हुआ था ये कराची अधिवेशन, उसमें महात्मा गांधी को यानी काले झंडे कब दिखाए गए थे ये बताना। ठीक है, और दांडी यात्रा कब से स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 12 मार्च से, और कब से चली थी 6 अप्रैल तक। यहाँ से इसे भी याद रखना है। ठीक है, ये बहुत सारे जो पॉइंट है एक एक क्वेश्चन में यहाँ से मैं कराते चल रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ से मंदिर के जिस भाग में देवता विराजमान होते थे उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो उसे गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अब ग्राम समाज के, और जो यहाँ से 25 जो क्वेश्चन है, ग्राम शब्द से बोध होता है, किसका बोध होता है ग्राम शब्द से, ये बताएं तो किसका होता है, एक विशेष जीवन विधि का बोध होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किसके समावेशी विकास द्वारा सुनिश्चित करता है, तो बताना है ये महात्मा गांधी ये जो है नरेगा, जो महात्मा गांधी जो नरेगा है वो किसके यानी कि उस किसके लिए है, तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लोकतांत्रिक अधिकार अपने प्रभाव के जरिए, ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जो नरेगा था वो 2005 का अधिनियम था। ठीक है, लागू कब से हुआ था, ये 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। और जो महात्मा गांधी जो नरेगा है ये उसमें 2 अक्टूबर को जुड़ा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को जुड़ा था उसमें, ये यहाँ से इसे याद रखना। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से देख लेनी। निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है, निर्मल ग्राम योजना किससे संबंधित है, मलमूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से संबंधित है। ठीक है, यहाँ से इसे देख लेना। गाँव में वायु की दुर्गंध को समाप्त करने के लिए दिशा जंगल यानी कि मानव मल यानी विष्ठा त्यागने हेतु चाहिए, क्या चाहिए इसके लिए, तो यहाँ से बन जाएगा इससे गांव से दूर जाना। महात्मा गांधी के अनुसार पाखाना फिरने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और बाद में उसे ढक देना चाहिए, यानी कि ये सी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है भूमि प्रदूषण, ये बताना है। तो किससे होगा, फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग और इसके अपघटित अवशेषों से, उद्योग धंधों के ठोस तथा जलीय अपद्रव्यों के भूमि में निकासी से, कूड़ा करकट गंदगी तथा मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से, ये सभी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये याद रखना है यहाँ से, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो कब हुआ था 1991 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रदेश नियंत्रण गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है। यानी गंगा एक्सप्रेस वे बताना है कि उत्तर प्रदेश के किन दो यानी जनपदों से मिला हुआ है, तो ये बताना है। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा नोएडा एवं वाराणसी आ जाएगा। ठीक है, नोएडा से वाराणसी तक हो जाएगा इसका विस्तार। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वह है। संगीत रत्न पुरस्कार किसकी याद में स्टार्ट किया है, तो ये थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, ये शहनाई वादक थे, इसे भी यहाँ से याद रखना है। ठीक है, पंडित रविशंकर जो थे वो सितार वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये होगा यहाँ पे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, यानी कि जो मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ये यहाँ से देख लेना है। ठीक है, ये कहाँ पर है इसे कमेंट बॉक्स में बता देना। रिपोर्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया किस विधि पदक के लिए आवश्यक है, तो ये बताना यहाँ से। तो किस विधि के लिए आवश्यक है, ये साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। ठीक है, जिस प्रक्रिया के द्वारा एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण कहा जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से। सामाजिक शोध का सार जिस तथ्य में निहित होता है विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा उसे कहा जाएगा सामान्यीकरण। ठीक है, द्वारा देख लीजिए, सामाजिक शोध का सार जिस तथ्य में निहित होता है विज्ञान की भाषा में उसे सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देव दर्शन के बारे में लिखित पुस्तक लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी के लेखक कौन है, तो ये लाइवलीहुड एंड पॉवर्टी के लेखक कौन है ये बताने, तो कौन है यहाँ पे, आर्थर बाउले यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, आर्थर बाउले। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र औपचारिक रूप से किस जो विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ, कौन से में स्टार्ट हुआ था ये बताना है। दोबारा देखिए एक बार, भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र औपचारिक रूप से किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था समाजशास्त्र, तो किस में हुआ था यहाँ पे, बम्बई विश्वविद्यालय में। ठीक है, यहाँ से इसे ही देख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है, समर्थ जो योजना है उसमें किसे प्रोत्साहित किया जाता है ये बताना है यहाँ से। तो किसे प्रोत्साहित किया जाएगा समर्थ योजना में, ये इसका आंसर बन जाएगा यहाँ से विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसे प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अनुसंधान संस्थान यानी भारतीय जो अनुसंधान कोष संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी बतानी है। ठीक है, यानी भारतीय अनुसंधान कोष संघ, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1911 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायता के लिए लागू की गई है, अन्नपूर्णा स्कीम तो किसके लिए लागू की गई थी, ये वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती इसके लिए स्टार्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है, तो कौन सी योजना है जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है, तो कौन सी है, सबला योजना। ठीक है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है, तो कौन है वो, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति जारी की है, तो कौन है वो, वह द्वारिका, यहाँ से याद रखना। ठीक है, द्वारा देखिए एक बार, वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति जारी की, तो कौन सा है, द्वारिका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है, कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है, मोदी नगर में है। ठीक है, मोदी नगर कहाँ ये बता देना है। ठीक है, गाजियाबाद में या कहाँ पर है ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, ये है लखनऊ में। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कृत्रिम रबड़ याद रखना है। ठीक है, मोदी नगर और इसका आंसर ये लखनऊ। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध किससे है, तो किससे है ग्रामीण आर्थिक संरचना का, कृषि अर्थशास्त्र से। ठीक है, नेक्स्ट है मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद की श्रेणी इनमें से कौन सी है, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य कौन सी है जो भेद करती है, तो कौन सी हो जाएगी इसमें से, ये हो जाएगी जैविक श्रेणी और सामाजिक संस्कृति, ये दोनों हो जाएंगे उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, ये कई बार करा चुका हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यानी परिवार है,
तो ये यहाँ से टॉप जो 100 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ से, और अपने फ्रेंड्स को यहाँ से शेयर भी कर देना है। चलिए, और यहाँ पर जो PDF है वो टेलीग्राम पे यहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना है, एक दो बार रिपीट कर, ठीक है। क्वेश्चन को वहाँ से सॉल्व करके लगा लेना है। ये यहाँ से इतने टॉप 100 क्वेश्चन थे वो मैं करा दी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।